दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई साउथ इंडियन फिल्म पुष्पा 2 ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी खतरनाक बातें जो शायद ही किसी को पता हो। पुष्पा सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जो हमें लाल चंदन की तस्करी और जंगल के अंदर की खतरनाक दुनिया से रूबरू कराती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पुष्पा का किरदार असल जिंदगी के एक डकैत वीरप्पन से लिया गया है। इस वीडियो में हम आपको वीरप्पन की असली कहानी सुनाएंगे, उसकी शुरुआत, उसके अपराध और कैसे उसका आतंक दक्षिण भारत के जंगलों पर हावी हुआ था। साथ ही जानेंगे कि पुष्पा और वीरप्पन के बीच का क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें जो राज छुपा है वो बेहद खतरनाक है। वीरप्पन का असली नाम था कुसेमुनी स्वामी वीरप्पन गाउंडर। 1952 में तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर बसे एक छोटे से गांव गोपीनाथम में एक गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही वीरप्पन का जंगल से गहरा नाता था। वो बकरियां चराने और अपने परिवार के लिए लकड़ियां काटने का काम करता था। लेकिन गरीबी और जिंदगी की कठिनाइयों ने उसे अपराध की ओर धकेल दिया। महज 17 साल की उम्र में वीरप्पन ने तस्करी की दुनिया में कदम रखा। उसने अपने जीजा मुथुकुली से सीखा कि लाल चंदन और हाथी दांत की तस्करी कैसे होती है। धीरे धीरे वीरप्पन ने अपनी गैंग बना ली और जंगल पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया। लाल चंदन, जिसे रेड सैंडवुड कहा जाता है, दक्षिण भारत के जंगलों में पाई जाने वाली सबसे कीमती लकड़ी है। इसकी मांग चीन, जापान, अन्य देश में फर्नीचर, दवाइयाँ और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए बहुत ज्यादा है। वीरप्पन ने इस लकड़ी की तस्करी करके करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। उसने जंगल में इतनी पकड़ बना ली थी, पुलिस भी वहां घुसने से डरती थी। लेकिन वीरप्पन खत्म कैसे हुआ? उसने 2000 से भी ज्यादा हाथियों का शिकार किया और उनके दांतों को इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया। हाथी दांत का मूल्य सोने की बराबर था और वीरप्पन इस काले कारोबार का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया था। वीरप्पन का आतंक इतना बढ़ गया था कि उसने पुलिस और सरकार को खुली चुनौती देनी शुरू कर दी थी। उसने लगभग 184 लोगों की हत्या, जिनमें से पुलिस अधिकारी, वन अधिकारी और आम लोग शामिल थे। उसकी चालाकी और जंगल की गहरी जानकारी ने उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन बना दिया था। वीरप्पन के गैंग के ज्यादातर सदस्य आदिवासी थे, जिन्हें वह डरा धमकाकर या लालच देकर अपने साथ रखता था। वीरप्पन का नेटवर्क इतना मजबूत था कि हर ऑपरेशन की खबर उसे पहले ही मिल जाती थी। यहाँ तक कि पुलिस में भी उसके मुखबिर थे। वीरप्पन की सबसे सनसनीखेज घटना थी कन्नड़ा सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार का अपहरण। 3 जुलाई 2000 को वीरप्पन ने अपनी गैंग के साथ राजकुमार को उनके फार्म हाउस से अगवा कर लिया था। उस अपहरण ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और वीरप्पन ने सरकार से करोड़ों की फिरौती और अपने खिलाफ सारे केस खत्म करने की मांग की। 108 दिनों तक ये मामला मीडिया की सुर्खियों में रहा। आखिरकार सरकार ने राजकुमार को रिहा करवाने में कामयाबी पाई, लेकिन यह साफ नहीं हो सका कि वीरप्पन को पैसे दिए गए थे या उसकी कुछ शर्तें मानी गई थी। दोस्तों, वीरप्पन को पकड़ने के लिए तमिलनाडु और कनाडा के सरकार ने कई अभियान चलाए, लेकिन 2004 में ऑपरेशन केकुन के तहत वीरप्पन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। पुलिस ने उसे जाल में फंसाने के लिए आंखों का इलाज का बहाना बनाया। जब वीरप्पन एम्बुलेंस में बैठकर जंगल से बाहर निकला तो पुलिस ने उसे घेर लिया और उसका काम तमाम कर दिया। तो दोस्तों, आखिरी बार फिल्म पुष्पा में दिखाया गया है कि पुष्पा लाल चंदन माफिया बनता है। वो कानून और पुलिस को ठेंगा दिखाता है और जंगल में अपनी दहशत कायम करता है। यह सब वीरप्पन की जिंदगी से काफी मेल खाता है। हालांकि वीरप्पन को उसके अपराध के लिए कुख्यात माना गया है, लेकिन पुष्पा में उसे एक हीरो की तरह पेश किया गया है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ऐसे किरदार यंगस्टर पर गलत प्रभाव डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वीरप्पन और पुष्पा की असली कहानी। वीरप्पन का आतंक और उसकी चालाकी उसे भारत का सबसे खतरनाक डकैत बनाती है।